दुआ मोमिन का हथियार है, ये तो हर मोमिन जानता है, लेकिन क्या हमने उस हथियार को अच्छे से यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं। हम कहीं ना कहीं ऐसी कोताहियाँ कर देते हैं, ऐसे असबाब पैदा फरमा देते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी दुआओं में ना बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन हम जो है उस रुकावटों को, उस वजूहात को जानने की कोशिश भी नहीं करते, और इसी वजह से जो है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो पाती। तो हमें चाहिए कि उन वजूहात को हम जानने की कोशिश करें जिन वजूहात की बिना पर हमारी दुआएं जो है कबूल नहीं हो पाती, है ना। तो खुदा का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें दुआ का हुक्म दिया, तरकीब दी। यही नहीं, उसने तो हमें दुआ करने का तरीका भी सिखलाया है, लेकिन क्या हमने उस तरीके को सीखने की कोशिश की है? नहीं, यहाँ पर भी हम पीछे। तो आप ये बताइए, हमारी दुआएं कबूल कैसी होंगी? हम तो उसके लिए कोशिश भी नहीं करते, ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि अल्लाह ताला ने कौन सा तरीका हमें सिखाया है जो दुआओं का तरीका है, जो दुआएं कबूल करवाने का तरीका है। और हम वो असबाब भी नहीं जानते जिन वजूहात की बिना पर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बस हम इतना जानते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन उस हथियार को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है ये हम नहीं जानते। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वजूहात है जिनकी वजह से हमारी दुआएं जो है कबूल नहीं होती है ना। तो हम सबको पता है जो हमारा मौला है वो जब बख्शने पे आता है तो वो हमें बहुत बख्शता है, और वो जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है। बस इतना है कि हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना, तू जो चाहे तो उठे सीना सहराब से सुहाग, तेरी रहमत की कोई हद है न हिसाब। बेशक हमारा रब करीम बेहिसाब देता है, बस हमें ज़रूरत है उन तरीक़ों को अपनाने की जो तरीके उसने हमें बताया है ना। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने मोमिन व आशिक बंदों के साथ हमेशा खड़ा है। और उसी के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे इज्जत वाली चीज़ दुआ है। कौन सी है? दुआ है। तो सबसे इज्जत वाली चीज़ जो अल्लाह के करीब है वो दुआ है। तो इसीलिए मोमिन का जो हथियार है वो दुआ है, और इसीलिए कहा गया है कि दुआ करते रहना चाहिए। दुआ ही है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, लेकिन हम ही हैं जो कोताहियाँ बरतते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे हमारी दुआएं कबूल नहीं करती, हमारी दुआओं में देरी हो जाती है ना। तो उन वजूहात को जानिए और कोशिश कीजिए कि उन वजूहात को आप आपसे दूर रखें, ताकि आपकी जो दुआएं हैं वो जल्द से जल्द कबूल हो सके। ठीक है। तो जो दुआ मांगने का तरीका है हमारा, वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमें सिखाया है, कुरान मजीद में बताया है। तो हमें वो भी जानने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी दुआओं में जो है असर पैदा हो। तो इस्लाम जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फरमाता है, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया है कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए। और जिस तरह हर काम में कामयाबी का इम्कान सही तरीके से ही करने में पोशीदा है, दुआ भी बताई गई हिदायत के मुताबिक ही करनी चाहिए, तभी जाके उन दुआओं में क्या होगा, असर पैदा होगा और हमारी दुआएं इंशाल्लाह कबूल होगी। तो वो कौन सा तरीका है? तो सबसे पहला जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो ये है कि हमें जब भी दुआएं मांगनी है तो हमें हाथ उठाकर मांगनी है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते वक्त अपने हाथ इतने बुलंद किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। तो इस वाक़या से पता चल रहा है कि हमें हमारे हाथ जो है इस तरीके से बुलंद करने चाहिए कि हमारे जो बगलों के जो सफ़ेदी है वो नज़र आए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद किए थे। तो हमें जो हमारे हाथ है ना वो बुलंद करने चाहिए हमारी बगलों के ऊपर तक, ठीक है, ताकि जो सुन्नत है वो हमारी अदा हो सके। ठीक है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि किबला रू होकर मांगना है। कैसे मांगना है? जब भी हम दुआएं करें तो हमारा जो रुख है, जो हमारा मुंह है वो किस तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए।
सैयदना उमर बिन खत्ताब से रिवायत है, जिस दिन बदर की लड़ाई हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिकों को देखा और किबले की तरफ मुंह किया, फिर दोनों हाथ फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगे अपने परवरदिगार से। तो ये जो बात हमारे सामने है उससे पता चल रहा है कि आप वसल्लम जब भी दुआ करते थे वो अपना रुख किस तरफ करते थे, किबले की तरफ करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हमें जब भी दुआ करनी हो तो हमारा जो रुख है वो किस तरफ हो, किबले की तरफ हो। ठीक है, उसके बाद जो है हमें हम्द और दरूद शरीफ पढ़ना है। क्या करना है? हम्द और दरूद शरीफ पढ़ना है। हम्द मीन्स अल्लाह ताला की हमें सना करनी है, तारीफ करनी है, और उसके बाद हमें दरूद शरीफ भी पढ़ना है। ठीक है, तो फज़ाल बिन उबैद से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के साथ मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। उस वक्त एक शख्स मस्जिद में आया, उसने नमाज पढ़ी और ये दुआ की। क्या दुआ की? देखते हैं कि ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम फरमा। ठीक है, ये उस शख्स के अल्फाज है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुआ कर रहा था। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी तूने जल्दी की, जब तू नमाज पढ़कर बैठे तो अल्लाह की शायान शान उसकी हम्द बयान कर और फिर मुझ पर सलात यानी कि दरूद शरीफ भेज, फिर अल्लाह से दुआ कर। तो ये तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बताया। ठीक है, उसी के साथ कहते हैं कि उसके बाद एक और शख्स ने नमाज पढ़ी, उसने अल्लाह की हम्द बयान की यानी कि तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नमाजी दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। यानी कि इस बात से क्या साबित हो रहा है कि वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की हम्द बयान की, तारीफ की और आप सल्लम पे दुरूद भेजा, तो उसकी दुआएं आप सल्लम ने कहा कि जल्दी कबूल होंगी, है ना। देखिए उसी के साथ जो शख्स था जिसने ना हम्द की ना दुरूद शरीफ पढ़ा, सीधे दुआएं करने बैठ गया। तो आप सल्लम ने उसको ताकीद की कि इतना दुआओं में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करनी चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो भी अपनी हाजतें या दुआएं वो करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीक़ों का अगर हम फॉलो करें तो हमें हमारी जो दुआओं में है ना वो असर पैदा होगा। साथ ही आप सबने बताया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो अज़्म के साथ करो। किसके साथ करो? अज़्म के साथ, यानी कि पुख्ता इरादे के साथ। और तुम में से कोई यूं ना कहे कि अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, क्योंकि अल्लाह को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला को सीधे सीधे मांगना है, उससे उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपका। यानी जब आप दुआ करें तो सीधा सीधा बोलना चाहिए अल्लाह ताला मुझे ये दे दे, मुझे मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे गुनाह बख्श दे। ये नहीं कि तू चाहे तो मुझे माफ़ कर सकता है, तू चाहे तो मुझे अता कर दे। ये यहाँ पर जो है ना शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। तो हमें जो अल्लाह ताला से जब भी दुआएं मांगनी है तो उसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की हाथ में तो सब कुछ है, उसके इख्तियार में सब कुछ है, वो जो चाहे वो दे सकता है। तो हमें क्या करनी है? हमें उस टाइम तू चाहे तो मुझे दे सकता है, ये ऐसे अल्फाज से दरगुजर करना चाहिए और सीधे सीधे हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला के जब भी दुआएं मांगे तो पूरे अज़्म और पुख्ता इरादे के साथ मांगने चाहिए। ठीक है, ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए और हमारी दुआएं जल्द से जल्द कबूल हो। तो ये वो तरीके हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को बताया है। तो अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करें, इन सुन्नतों पर काम करें और इन्हें फॉलो करें, तो हमारी भी जो दुआ है उनमें भी असर पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो था ये तरीका था दुआएं मांगने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप उसको फॉलो करेंगे और आपकी दुआओं में असर पैदा करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसे कौन से असबाब है जो दुआ कबूल होने में रुकावट बनते हैं। ठीक है, तो जो एक शख्स है, बहुत ही अजीम शख्स, जो एक अजीम हस्ती है, हज़रत शफीक बल्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला बस्र के बाज़ार से गुजर रहे थे। तो लोगों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि हुजूर, कुरान पाक में खुदा ताला ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा, और हम एक मुद्दत तक दुआ मांगते रहे मगर कबूल ही नहीं होती, इसकी क्या वजह है? तो
तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ऐ लोगों, तुम्हारे दिल 10 चीज़ों से मुर्दा हो गए, फिर तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? तो वो कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे जो दिल है वो मुर्दा हो चुके हैं? तो देखिए, वो ये है कि तुमने जो खुदा को पहचाना, क्या कहते हैं वो, कि तुमने तो खुदा को पहचाना मगर उसकी मारिफत का हक अदा नहीं किया। ठीक है। साथ ही वो फरमाते कि तुमने कुरान तो पढ़ा मगर उस पर अमल ना किया, सिर्फ पढ़ते रहे और अमल से खाली रहे। साथ ही वो फरमाते कि तुमने जब मोहब्बत रसूल का दावा किया तो उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं किया, यानी कि आप कहते तो कि आप उम्मती है आप सल्लम की, लेकिन कभी उनकी सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश नहीं की, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद क्या कहते हैं, तुमने अदावत शैतान का दावा किया मगर उसकी मुखालिफत ना की। यानी आपको पता है कि शैतान जो है वो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन उसके जो काम है, जो शैतानी काम है, उससे हम बच ना सके, उनकी हमने मुखालिफत ना की। शैतान की तो मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन जो शैतानी काम है उसकी मुखालिफत नहीं हो रही हमसे। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुमने जन्नत को तो चाहा मगर उस तक पहुंचने के लिए अमल ना किया, है ना। हम सबको पता है कि जन्नत जो है वो बहुत मतलब क्या है, एक बड़ी चीज़ है एक मुसलमान के लिए, है ना, और वही आखिरी ठिकाना है और हर कोई जन्नत की ख्वाहिश करता है। लेकिन क्या उस तक पहुंचने के लिए हमने कोई ऐसे अमाल किए हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते, कोई अमाल नहीं करते, बस हमें जन्नत चाहिए होती है ना। उसके बाद कहते हैं कि तुमने जहन्नुम में पनाह मांगी मगर खुद ही अपने नफ्स को उसमें डाल दिया, है ना। हमें ये भी चीज़ पता है कि जहन्नुम एक ईंधन का ठिकाना है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, है ना, लेकिन कभी भी हमने अपनी नफ्स को बचाने की कोशिश नहीं की, ये जानते हुए भी कि अगर हम नफ्स पर काबू पा ले तो हम जन्नत जा सकते हैं, लेकिन हमने कभी नफ्स पर अपने काबू नहीं पाया, बल्कि हर वो चीज़ करते रहे जो हमारे नफ्स को पसंद है ना। तो हमें चाहिए कि हमें अपने नफ्स पर काबू करना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने कहा कि तुमने मौत को हक जाना मगर उसके लिए तैयारी ना की। सबको पता है, लेकिन कोई तैयारी करता है? बिल्कुल नहीं, गफलत में पड़े हैं। तुमने अल्लाह ताला की नेमतें खाई मगर उसका शुक्रिया अदा न किया। हमें कितनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला देता है, अगर हम दिन में से सुबह से शाम तक अगर वो गिनती करें तो हमारे कितने सारे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हम नाशुक्री पना करते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसकी ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है ऑलरेडी। तो हमें चाहिए कि उन चीज़ों को देखें जो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें दे चुकी है और उस पर क्या करें, उसका शुक्रिया अदा किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, है ना। साथ ही उन्होंने कहा कि तुमने भाइयों की ऐब जोई की मगर अपने ऐब ना देखी। ये तो इंसानी फितरत है कि वो हमेशा क्या करता है, दूसरों के ऐब देखता रहता है, और ये भी एक वजह है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हमें लोगों के ऐब ना देखते हुए बल्कि अपने आप के ऐब देखे, अपने अंदर झाके और हमें क्या कमियां हैं, क्या किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, वो चीज़ देखें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमारी दुआओं में कोई रुकावट ना बने। साथ ही उन्होंने कहा कि तुमने मुर्दों को दफन किया मगर इबरत हासिल ना की, है ना। तो ये सारी वजूहात है जो हमारी दुआओं में रुकावट बनने के असबाब है। तो अगर हम चाहे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, इन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं और अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन असबाब से दूर रखे